हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजीज़ वर्ल्ड। आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीपीएच यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। चलिए देखते हैं बीपीएच के बारे में। तो बीपीएच अगर हम इसे डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें है प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होना, यानी एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड या एनलार्ज प्रोस्टेट, जिसमें हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जो ग्लैंड का साइज़ होता है प्रोस्टेट जो कि मेल में प्रेजेंट होता है उसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ कर जाएगी, उसे हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। बेनाइन है, इट मीन्स दैट इज़ नॉन कैंसरस इन नेचर। ये कैंसरस नहीं होता है, ये केवल और केवल ग्लैंड जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड वो एनलार्ज हो जाती है। अगर हम इसमें बीपीएस की बात करें तो ये नॉर्मल है और ये एनलार्ज प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट हम देख लेते हैं, दिस इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड। इस कंडीशन में देखेंगे तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल प्रोस्टेट है, और इस कंडीशन में देखेंगे तो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इसका साइज जो है इंक्रीज़ हो गया है। अब ये करेगा क्या, इसमें हम देखते हैं हमारा जो ये बीच वाला यूरेथ्रा है जिसे हम प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा उसके सराउंडिंग में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब कभी भी एनलार्ज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, और इस कंप्रेशन की वजह से उसका साइज जो है यूरेथ्रा का साइज कम हो जाएगा और भी नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, जो कि हम बीपीएच के नाम से जानते हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। आगे देखते हैं हम इसके सिम्टम्स। अगर ऐसा कभी होता है कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है जिसकी वजह से कंप्रेशन होता है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में, तो क्या क्या सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेटिंग। जब हम यूरिनेट कर लेते हैं या एंड ऑफ द यूरिनेशन के टाइम पे ड्रिबलिंग होगी, यानी कि ड्रॉप ड्रॉप जो है वो आएगा। साथ ही साथ है डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है, डिसयूरिया मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन। पहले ही मैंने बताया कि हमारा जो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा ड्यू टू एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, और हम जब यूरिनेट करेंगे तो उस समय पेनफुल होगा। दिस इज़ कॉल्ड डिसयूरिया। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, यानी कि बार बार, क्योंकि यूरिन जो है अभी भी ब्लैडर के अंदर है, वो पूरा यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार अर्ज होगा, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा। इनएबिलिटी टू यूरिनेट, इनएबिलिटी इसलिए है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस है रास्ते में, इसलिए इनएबिलिटी टू यूरिनेट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो काज की बात करेंगे, क्या क्या काज हो सकते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड के एनलार्जमेंट में। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है एज। एज अगर 45 या उससे ऊपर की एज है तो एज कैन बी अ फैक्टर फॉर प्रोस्थेटिक ग्रोथ। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है प्रोस्थेटिक ग्रोथ को, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी को फैमिली में बीपीएच की प्रॉब्लम रही है तो आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज और हार्ट डिजीज, इससे एसोसिएटेड भी प्रॉब्लम प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकती है, या बीटा ब्लॉकर का यूज ज़्यादा करना, उसके वजह से भी हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड पे असर हो सकता है। साथ ही साथ जो लास्ट है 5 अल्फ़ा रिडक्टेज। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कि हमारा कन्वर्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन को, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन उसको कन्वर्ट करेगा DHT में। ऊपर हम लोगों ने देखा DHT क्या है, तो DHT में कन्वर्ट करेगा, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है उसमें कन्वर्ट कर देगा टेस्टोस्टेरोन को, और काज करेगा क्या, प्रोस्टेटिक ग्रोथ। क्योंकि पता है आपको कि DHT क्या करता है, DHT प्रमोट करता है प्रोस्टेटिक ग्रोथ को। तो हमारा अगर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन पे अगर एक एंजाइम जिसका नाम है 5 अल्फ़ा रिडक्टेज, ये कन्वर्ट करेगा DHT में और मोर प्रोडक्शन ऑफ DHT होने लगेगा, तो वो प्रमोट करेगा प्रोस्थेटिक ग्रोथ को, जिससे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज्ड हो जाएगी और कंप्रेस कर देगी यूरेथ्रा को। आगे देखते हैं डायग्नोस कैसे करेंगे हम। तो हम सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा एनलार्ज हो चुका है, तो उसके लिए हमको अल्ट्रासोनोग्राफी करानी पड़ेगी। तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी से करा करके देख सकते हैं। यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, सीरम PSA करा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सीरम PSA। सीरम PSA जो कि हमारा सीरम में प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जब हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें अगर ग्रोथ हो रहा होगा
उस टाइम पे ये PSA जो प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन है वो ब्लड में डिटेक्ट किए जाते हैं, उसे हमें जांच पे देखना होता है। यूरिनरी फ्लो का टेस्ट करेंगे, यानी कि यूरिन की फ़्लो को देखेंगे कि नॉर्मल यूरिन फ्लो है कि नहीं है, और साथ ही साथ हम लोग प्रोस्टेट बायोप्सी भी कर सकते हैं अगर हम डायग्नोस करने में अनेबल है तो। आगे देख लेते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। डायग्नोस हो गया, अब हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है BPH का। एक है मेडिकेशन और दूसरा नॉन मेडिकेशन यानी कि सर्जरी के थ्रू करेंगे। मेडिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर दे सकते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर एल्फिजोसिन, डोक्साइसिन, टैमसिलोसिन, सिलोडोसिन और टेराजोसिन, ये कुछ अल्फ़ा ब्लॉकर है जिसका यूज किया जाता है BPH के केस में। साथ ही साथ तो नेक्स्ट है 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर। अभी आपने पढ़ा कि 5 अल्फ़ा रिडक्टेज का काम क्या है। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है DHT में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, जो कि काज करेगा प्रोस्टेटिक ग्रोथ को। तो उसको रोकने के लिए इस एंजाइम को हमें कम करना है, इनहिबिट करना है, तो उसके लिए हम देंगे 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनास्टेरॉइड जो कि एग्जाम्पल है। सर्जरी में हम लोग कराते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें जनरली क्या होता है कि प्रोस्टेट के इनर पार्ट को या कुछ पार्ट को, प्रोस्टेट के जो ग्रोथ है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं सर्जरी के द्वारा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा BPH। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।